इमाम हुसैन का जन्म 4 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुआ था। वे हजरत अली और हजरत फातिमा के दूसरे बेटे थे। उनके बड़े भाई हजरत हसन थे। इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे नवासे थे और आपकी लाडली बेटी फातिमा के चहेते बेटे थे। जब इमाम हुसैन का जन्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश। आपने नवजात शिशु के कान में अजान दी और उनका नाम हुसैन रखा। हुसैन का मतलब है छोटा हसन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह का थूक उनके मुंह में डाला और दुआ दी। 7वें दिन उनका अकीका किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों से बेइंतहा प्रेम करते थे। आप अक्सर कहते थे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। एक बार आप सजदे में थे तो इमाम हुसैन आपकी पीठ पर चढ़ गए। आपने सजदा लंबा कर दिया ताकि बच्चा गिर न जाए। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा तो आपने फरमाया मेरा नवासा मेरी पीठ पर खेल रहा था, मैंने उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इमाम हुसैन बचपन से ही बहुत अक्लमंद और समझदार थे। वे अपने नाना के साथ मस्जिद नबवी जाते और छोटी उम्र से ही नमाज अदा करते थे। उनकी आंखें बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थीं और चेहरे पर नूर थे। वे बहुत सुंदर, बहादुर और दयालु थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इमाम हुसैन की उम्र केवल 6 साल। उन्होंने अपने प्यारे नाना को खो दिया था जो उनसे बेहद प्रेम करते थे। इसके बाद कुछ महीनों में ही उनकी माँ हजरत फातिमा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। इस तरह छोटी उम्र में ही इमाम हुसैन को 2 बड़े गम झेलने पड़े। हजरत अबू बकर और हजरत उमर की खिलाफत के दौरान इमाम हुसैन अपने पिता हजरत अली के साथ रहे। वे पढ़ाई लिखाई में लगे रहे और इस्लामी तालीम हासिल करते रहे। उन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज किया और हदीस की तालीम। वे तीर अंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी माहिर। हजरत उस्मान की खिलाफत के दौरान भी इमाम हुसैन शांति से रहे, लेकिन जब फितने शुरू हुए और हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत हुई तो इमाम हुसैन ने उनकी हिमायत। उन्होंने हजरत उस्मान के घर का पहरा दिया और उन्हें बचाने की कोशिश, लेकिन बागी इतने ज्यादा थे कि हजरत उस्मान शहीद हो गए। हजरत उस्मान की शहादत के बाद जब लोगों ने हजरत अली से खिलाफत का बोझ उठाने को कहा तो इमाम हुसैन ने अपने पिता का साथ। वे समझते थे कि यह बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन किसी को तो इस्लामी रियासत का जिम्मा उठाना होगा। जमल की लड़ाई में जब हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने हजरत अली के खिलाफ जंग की तो इमाम हुसैन अपने पिता के साथ। यह उनके लिए बहुत दुखदायी था क्योंकि दोनों तरफ मुसलमान ही लड़ रहे थे। इस जंग में तलहा और जुबैर मारे गए और हजरत आयशा को वापस मदीना भेज दिया गया। फिर सिफ़ीन की लड़ाई हुई जहां हजरत अली का मुकाबला मुआविया से हुआ। यह लड़ाई कई महीने चली। इमाम हुसैन इस जंग में भी अपने पिता के साथ खड़े रहे। वे बहुत बहादुरी से लड़े और दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जब मुआविया के लोगों ने अपनी तलवारों पर कुरान लगाकर सुलह की दरख्वास्त की तो हजरत अली ने जंग रोक। सिफ़ीन के बाद जब हकमैन का फैसला हुआ तो कुछ लोग हजरत अली से अलग हो गए। ये लोग खारिजी कहलाए। उन्होंने हजरत अली के खिलाफ बगावत। नहरवान की लड़ाई में इमाम हुसैन ने अपने पिता के साथ मिलकर खारिजियों का मुकाबला किया। इस जंग में खारिजी बुरी तरह हारे। 40 हिजरी में हजरत अली की शहादत हुई। वे फजर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे कि इब्न मुल्जम खारिजी ने उन पर जहरीली तलवार से वार किया। 3 दिन तक वे जिंदा रहे, फिर शहादत पा गए। इमाम हुसैन के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। उन्होंने अपने प्यारे पिता को खो दिया था। हजरत अली की शहादत के बाद लोगों ने इमाम हसन से कहा कि वे खिलाफत संभाले। इमाम हसन ने खिलाफत स्वीकार की तो इमाम हुसैन ने अपने बड़े भाई का पूरा साथ दिया। लेकिन मुआविया लगातार जंग की तैयारी कर रहा था। फौज थी और उसने इराक पर हमला कर दिया। इमाम हसन की फौज में फूट पड़ गई। कुछ लोग मुआविया से मिल गए और कुछ ने लड़ने से इनकार कर दिया। जब इमाम हसन ने देखा कि इस हालत में जंग करना मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगा तो उन्होंने मुआविया से सुलह कर ली। इस सुलह की शर्त यह थी कि मुआविया के बाद खिलाफत वापस इमाम हसन को मिल जाएगी। इमाम हुसैन को अपने भाई का यह फैसला पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि जंग जारी रखी जाए, लेकिन जब इमाम हसन ने समझाया कि यह सुलह मुसलमानों की भलाई के लिए है तो इमाम हुसैन ने अपने भाई का साथ दिया। उन्होंने कभी सुलह के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुआविया की खिलाफत के दौरान इमाम हुसैन शांति से मदीना में रहे। वे इबादत और तालीम में मशगूल रहते थे। लोग उनसे दीनी मसाइल पूछते और वे बड़े धैर्य से जवाब देते थे। वे बहुत सखी थे और गरीबों की मदद करते थे। उनके घर से कोई भी भूखा वापस नहीं जाता था। 50 हिजरी में इमाम हसन की अचानक वफात हो गई। कहा जाता है कि उन्हें जहर दिया गया। इमाम हुसैन को अपने भाई की मौत का बहुत गम हुआ। अब वे अहले बैत के सरदार थे और लोग उन्हें अपना इमाम मानते थे। मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई। यह सुलह की शर्तों के खिलाफ था क्योंकि मुआविया के बाद खिलाफत इमाम हसन को वापस मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब इमाम हसन की वफात हो चुकी थी तो यह हक इमाम हुसैन का था। मुआविया ने अपनी जिंदगी में ही यजीद से लोगों की बैत कराना शुरू कर दी। उसने रिश्वत, डर और दबाव का इस्तेमाल किया। बहुत से लोगों ने मजबूरी में यजीद की बैत कर ली, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यजीद के अंदर खलीफा बनने की कोई योग्यता नहीं है। यजीद शराब पीता था, जुआ खेलता था और फासिकाना जिंदगी गुजारता था। वह कुत्तों और बंदरों से खेलता रहता था। इमाम हुसैन ने कहा मुझसे यजीद जैसे और यजीद से मुझ जैसे की बैत दूर की बात है। इस्लाम पर अफसोस कि उम्मत यजीद जैसे शासक को मिली। 60 हिजरी में मुआविया की मौत हो गई। यजीद गद्दी पर बैठा और उसने सबसे पहले इमाम हुसैन से बैत की मांग। उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन से जबरदस्ती बैत कराए वरना उनका सर काट दे। वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन को बुलाया और यजीद का पैगाम
सुनाया। इमाम हुसैन ने कहा, मैं इस पर सोच विचार करूंगा। वलीद एक नेक आदमी था, उसने इमाम हुसैन को जाने दिया, लेकिन मरवान बिन हकम ने कहा कि अगर इमाम हुसैन बैत नहीं करते तो उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इमाम हुसैन समझ गए कि अब मदीना में रहना खतरे से खाली नहीं है। उसी रात वे अपने अहल वयाल के साथ मदीना से निकल गए। उनके साथ उनकी बहनें हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, बेटे अली अकबर, अली असगर और दूसरे रिश्तेदार थे। कुछ वफादार साथी भी उनके साथ थे। इमाम हुसैन पहले मक्का गए, वहाँ उन्होंने काबा के पास अपना ठिकाना बनाया। मक्का में उनके पास हर रोज लोग आते रहते थे। उन्होंने यजीद के जुल्म के बारे में लोगों को बताया और कहा कि वे एक फासिक और शराबी की बैत नहीं कर सकते। इधर कूफा में जब लोगों को पता चला कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है तो वे बहुत खुश। कूफा के लोग अभी भी हजरत अली से मोहब्बत करते थे और उनके बेटे को अपना हकीकी इमाम मानते थे। उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखने शुरू। कूफा से रोजाना सैकड़ों खत इमाम हुसैन के पास आते थे। लोगों ने लिखा, हे इमाम, हमारे पास कोई इमाम नहीं है, आप कूफा तशरीफ लाइए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, हम आपके साथ यजीद के खिलाफ जंग करेंगे। कुछ खतों में लिखा था, जल्दी आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने सोचा कि अगर कूफा के लोग सच में मेरा साथ देते हैं तो हम यजीद के खिलाफ कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने पहले हालात का जायजा लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम बिन अकील बहुत बहादुर और अक्लमंद आदमी थे। वे कूफा पहुँचे तो देखा कि हजारों लोग इमाम हुसैन की तरफदारी करते हैं। रोजाना लोग आकर उनसे कहते कि हम इमाम हुसैन के साथ हैं। थोड़े ही दिनों में 18,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैठ। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा, कूफा के लोग आपके इंतजार में हैं, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्दी तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन को यह खत मिला तो उन्होंने कूफा जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जब यजीद को इन हालात का पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने फौरन कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को हटा दिया और उसकी जगह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भेजा। इब्न ज़ियाद एक बहुत सख्त और जालिम आदमी था। इब्न ज़ियाद कूफा पहुंचा तो उसने चेहरा छुपाकर शहर में दाखिल होने की कोशिश की। लोग समझे कि यह इमाम हुसैन है और वे खुशी से मरहबा यबन रसूलुल्लाह कहने लगे। जब इब्न ज़ियाद ने अपना चेहरा खोला तो लोग समझ गए कि यह नया गवर्नर है। इब्न ज़ियाद ने कूफा में सख्ती शुरू कर दी। उसने ऐलान किया कि जो भी इमाम हुसैन का साथ देगा उसे सजाए मौत दी जाए। उसने जासूसों का जाल बिछाया और इमाम हुसैन के समर्थकों को पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में कूफा का माहौल बदल गया। इब्न ज़ियाद को पता चल गया कि मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर ठहरे हुए हैं। उसने हानी को बुलाकर पूछा। पहले तो हानी ने इनकार किया, लेकिन जब इब्न ज़ियाद ने धमकी दी तो वह डर गया। इब्न ज़ियाद ने हानी को गिरफ्तार कर लिया। जब मुस्लिम बिन अकील को पता चला कि हानी गिरफ्तार हो गया है तो उन्होंने कूफा के लोगों से कहा कि अब वक्त आ गया है। हजारों लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ हो गए और उन्होंने गवर्नर के महल को घेर लिया। इब्न ज़ियाद बहुत घबराया। उसने अपने आदमियों से कहा कि महल के दरवाजे बंद कर दो। फिर उसने कूफा के सरदारों को बुलाया और उन्हें डराया धमकाया। उसने कहा, अगर तुमने मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया तो मैं तुम्हारे घरों को जला दूंगा और तुम्हारी जागीरें छीन लूंगा। कूफा के सरदार डर गए। उन्होंने अपने अपने कबीलों के लोगों को समझाया कि वे घर चले जाएं। धीरे धीरे लोग मुस्लिम बिन अकील को छोड़कर भागने लगे। शाम तक मुस्लिम बिन अकील बिल्कुल अकेले रह गए। मुस्लिम बिन अकील को एहसास हो गया कि कूफा के लोगों ने धोखा दिया है। वे एक घर में छुप गए, लेकिन इब्न ज़ियाद के जासूसों ने उन्हें ढूंढ लिया। अगली सुबह मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मुस्लिम बिन अकील को पता चला कि हानी गिरफ्तार हो गया है तो उन्होंने कूफा के लोगों से कहा कि अब वक्त आ गया है। हजारों लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ हो गए और उन्होंने गवर्नर के महल को घेर लिया। इब्न ज़ियाद बहुत घबराया। उसने अपने आदमियों से कहा कि महल के दरवाजे बंद कर दो। फिर उसने कूफा के सरदारों को बुलाया और उन्हें डराया धमकाया। उसने कहा, अगर तुमने मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया तो मैं तुम्हारे घरों को जला दूंगा और तुम्हारी जागीरें छीन लूंगा। कूफा के सरदार डर गए। उन्होंने अपने अपने कबीलों के लोगों को समझाया कि वे घर चले जाएं। धीरे धीरे लोग मुस्लिम बिन अकील को छोड़कर भागने लगे। शाम तक मुस्लिम बिन अकील बिल्कुल अकेले रह गए। मुस्लिम बिन अकील को एहसास हो गया कि कूफा के लोगों ने धोखा दिया है। वे एक घर में छुप गए, लेकिन इब्न ज़ियाद के जासूसों ने उन्हें ढूंढ लिया। अगली सुबह मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को महल की छत पर ले जाकर कत्ल करवा दी। हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील के बेटे को भी छत से गिराकर मार डाला गया। इब्न ज़ियाद ने उनके सर काटकर यजीद के पास भेज। इधर इमाम हुसैन कूफा की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में उन्हें कुछ बद्दुओं से मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। यह सुनकर इमाम हुसैन बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मुस्लिम शहीद हो गए हैं, कूफा के लोगों ने धोखा दिया है, अब जो चाहे वापस चला जाए। कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन जो सच्चे साथी थे वे इमाम हुसैन के साथ ही रहे। उन्होंने कहा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जहाँ आप जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम वापस मक्का चले जाएं या फिर यजीद के मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मैं जालिमों के आगे झुकने से बेहतर मौत को समझता हूँ। उन्होंने आगे कहा, मुझे एक ख्वाब में अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी मेरे पास आ रहे हो। इसका मतलब यह है कि मेरी मौत का वक्त नजदीक है। अल्लाह ने जो फैसला किया है उसे मैं खुशी से कबूल करता हूँ। इमाम हुसैन का काफिला आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उन्हें हुर्र इब्न यजीद
यजीद रियाही मिला जो यजीदी फौज का कमांडर था। हुर्र के पास 1000 सवार थे। उसने इमाम हुसैन को रोका और कहा, मुझे हुक्म है कि आपको कूफा या मदीना वापस जाने से रोको। इमाम हुसैन ने कहा, हम न तो कूफा जा रहे हैं और न ही मदीना वापस जा रहे हैं, हम एक और रास्ता अपनाएंगे। हुर्र ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा ताकि निगरानी करता रहूं। इस तरह इमाम हुसैन का काफिला हुर्र की निगरानी में आगे बढ़ता रहा। जब नमाज का वक्त होता तो इमाम हुसैन इमामत करते और हुर्र भी अपने साथियों के साथ नमाज अदा करता था। हुर्र के दिल में इमाम हुसैन के लिए इज्जत पैदा होने लगी। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। यह दजला नदी के किनारे एक छोटी सी जगह थी। इमाम हुसैन ने पूछा कि यह कौन सी जगह है। लोगों ने बताया कि यह करबला है। यह सुनते ही इमाम हुसैन के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, यही वह जगह है जहाँ हमारे खैमे लगेंगे, यहीं हमारा खून बहेगा और यहीं हमारी कब्रें होंगी। मेरे नाना ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि यहीं खैमे लगा दें। करबला में इमाम हुसैन के साथ कुल मिलाकर 72 मर्द, इनमें उनके रिश्तेदार, बनु हाशिम के लोग और कुछ वफादार साथी शामिल थे। औरतों और बच्चों की तादाद अलग। उनके साथ उनकी बहनें हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, बेटे अली अकबर और 6 महीने का अली असगर भी था। इब्न ज़ियाद को जब पता चला कि इमाम हुसैन करबला पहुंच गए हैं तो उसने फौरन एक बड़ी फौज भेजी। इस फौज में 4000 सिपाही थे और इसका कमांडर उमर इब्न साद था। उमर इब्न साद असल में राय शहर का गवर्नर बनना चाहता था और इब्न ज़ियाद ने उससे कहा था कि अगर वह इमाम हुसैन को हराएगा तो उसे राय की गवर्नरी मिल जाएगी। उमर इब्न साद की फौज करबला पहुंची तो उसने इमाम हुसैन के खैमों को घेर लिया। फौज इतनी बड़ी थी कि दूर तक सिपाही ही सिपाही नजर आ रहे थे। इमाम हुसैन के 72 साथियों के मुकाबले में हजारों दुश्मन थे। उमर इब्न साद ने पहले दिन ही दजला नदी पर कब्जा कर लिया और पानी का रास्ता बंद कर दिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन के खेमों में एक कतरा पानी भी न जाने दे। इस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी की पाबंदी लगा दी गई। पहले दिन से ही इमाम हुसैन के खेमों में प्यास का आलम शुरू हो गया। छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। 6 महीने का अली असगर भी प्यास से रोता रहता था। हजरत ज़ैनब और दूसरी औरतें बच्चों को चुप कराने की कोशिश करती थी, लेकिन प्यास के मारे बच्चे रोते ही रहते थे। इमाम हुसैन ने उमर इब्न साद से कहा, अगर तुम हमसे जंग करना चाहते हो तो करो, लेकिन कम से कम बच्चों और औरतों को पानी तो पीने दो। ये मासूम क्या गुनाह किए हैं। लेकिन उमर इब्न साद ने इब्न ज़ियाद के सख्त हुक्म का हवाला देकर पानी देने से इनकार कर। दूसरे दिन 3 मुहर्रम को शिम्र जिल जोशन 4000 और सिपाहियों के साथ करबला पहुंच। अब यजीदी फौज की तादाद 8000 हो गई। शिम्र इब्न ज़ियाद का सबसे क्रूर कमांडर था। उसने आते ही कहा, इमाम हुसैन को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तीसरे दिन हुसैन इब्न नुमैर 3000 और सिपाहियों के साथ आया। इस तरह यजीदी फौज की कुल तादाद 12000 हो गई। इमाम हुसैन के 72 साथियों के मुकाबले में अब 12000 दुश्मन। चौथे दिन यजीद इब्न रिकाब 2000 सिपाहियों के साथ पहुंचा। 5वें दिन सिनान इब्न अनस 3000 घुड़सवारों के साथ आया। छठे दिन इब्न ज़ियाद का एक और कमांडर अजरक इब्न हारिस 1000 तीरंदाजों के साथ पहुंच। इस तरह हर दिन यजीदी फौज बढ़ती रही और आखिर में उनकी तादाद 30,000 से भी ज्यादा हो गई। करबला का मैदान यजीदी सिपाहियों से भर गया। हर तरफ से इमाम हुसैन के खेमे घिरे हुए थे। इन सब दिनों में पानी की पाबंदी जारी रही। इमाम हुसैन के खेमों में हालत बहुत खराब। बच्चे प्यास से बेहाल हो रहे थे। औरतें बच्चों की हालत देखकर रो रही। बूढ़े और जवान सभी प्यास से परेशान। 7 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और कहा, यजीदी फौज सिर्फ मुझे चाहती है। तुम सब अंधेरे में निकलकर अपनी अपनी जगह चले जाओ, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। लेकिन सभी साथियों ने एक आवाज में कहा, हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा, या इमाम, क्या हम आपको छोड़कर अल्लाह के सामने जाएंगे? हमें अपनी जिंदगी का क्या करना है? हम तो आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने आए हैं। जुहैर इब्न कैन ने कहा, हम आपके दुश्मनों से 1000 बार लड़ेंगे और 1000 बार मरेंगे, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हबीब इब्न मुजाहिर ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे मालूम हो कि मैं मारा जाऊंगा, फिर जिंदा किया जाऊंगा, फिर मारा जाऊंगा, यहाँ तक कि 70 बार यह सिलसिला चले तो भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इमाम हुसैन को अपने साथियों की वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने दुआ दी, अल्लाह तुम सबको जजाए खैर दे। 8 मुहर्रम को यजीदी फौज ने और सख्ती कर दी। उन्होंने इमाम हुसैन के खेमों के बिल्कुल करीब आकर घेरा कस। अब पानी की तो बात ही क्या, हवा तक बंद हो गई थी। 9 मुहर्रम की शाम को उमर इब्न साद ने इब्न ज़ियाद का आखिरी पैगाम भेजा। उसमें लिखा था, अगर इमाम हुसैन कल सुबह तक बैत नहीं करते तो उन पर हमला कर, किसी को जिंदा न छोड़ना। उमर इब्न साद ने अपने सिपाहियों से कहा, कल सुबह हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर हुर्र इब्न यजीद रियाही का दिल बदल गया। वह अब तक इमाम हुसैन की निगरानी कर रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत काम कर रहा है। हुर्र रात के वक्त अपने बेटे के साथ इमाम हुसैन के पास आया और बोला, या इब्न रसूलुल्लाह, मैं वही हुर्र हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। मैं अपने गुनाह की माफी चाहता हूँ। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा अगर मैं आपके लिए अपनी जान दे दूं? इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। तुम्हारा नाम हुर्र है, यानी
यानी आजाद, तुम दुनिया और आखिरत दोनों में आजाद हो। हुर्र की आंखों में आंसू आ गए, वह इमाम हुसैन के कदम चूमकर उनके साथ हो गया। अब इमाम हुसैन के साथियों की तादाद 72 से बढ़कर 73 हो गई। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपनी बहन हजरत ज़ैनब से कहा, बहन कल का दिन आखिरी दिन है, मेरी मौत के बाद तुम्हें ये औरतें और बच्चे संभालने होंगे, तुम्हें बहुत सब्र करना होगा। हजरत ज़ैनब रो पड़ी। उन्होंने कहा, भाई क्या मैं अपनी आंखों के सामने आपकी शहादत देखूंगी? इमाम हुसैन ने तसल्ली दी, यह अल्लाह का फैसला है, हमें सब्र करना चाहिए। उसी रात इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से कहा, बेटे कल तुम्हें अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए जंग करनी होगी, क्या तुम तैयार हो? अली अकबर ने कहा, अब्बा जान मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूँ। अली अकबर उस वक्त 18 साल के थे। वे बहुत खूबसूरत थे और बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लगते थे। जब भी इमाम हुसैन अली अकबर को देखते तो कहते, यह बिल्कुल अपने नाना के मानिंद है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी की फजर का वक्त आया। यह वही दिन था जिसे बाद में यौम आशूरा कहा गया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ फजर की नमाज अदा की। यह उनकी आखिरी नमाज। नमाज के बाद इमाम हुसैन ने अपने साथियों से आखिरी बार कहा, यह आखिरी मौका है, जो चाहे यहाँ से चला जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन किसी ने जाने की बात नहीं कही। सूरज निकलने के बाद यजीदी फौज ने घेरा और कस दिया। उमर इब्न साद ने अपने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि वे तीर बरसाना शुरू कर दें। हजारों तीर इमाम हुसैन के खेमों पर बरसने लगे। इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास से कहा, अब्बास जाकर उनसे पूछो कि वे क्यों हम पर हमला कर रहे हैं। हजरत अब्बास यजीदी फौज के पास गए और पूछा, तुम इमाम हुसैन पर क्यों हमला कर रहे हो? शिम्र ने जवाब दिया, हमें हुक्म है कि इमाम हुसैन यजीद की बैत करे, वरना हम उन्हें कत्ल कर देंगे। हजरत अब्बास ने कहा, इमाम हुसैन कभी भी यजीद जैसे फसिक की बैत नहीं करेंगे। इसके बाद जंग का ऐलान हो गया। उमर इब्न साद ने अपनी फौज को हुक्म दिया, हमला करो। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, आज जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। पहले हुर्र इब्न यजीद रियाही मैदान में आया। उसने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की। वह कहता जा रहा था, या हुसैन मैं अपने गुनाह का कफ्फारा अदा कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हुर्र शहीद हो गया। इमाम हुसैन हुर्र के पास आए और उनके सिर को अपनी गोद में रखा। उन्होंने कहा, तुम सच में हुर्र यानी आजाद हो, दुनिया और आखिरत में आजाद। इसके बाद एक एक करके इमाम हुसैन के साथी मैदान में आए और बहादुरी से लड़कर शहीद हो। हर शहीद अपने आखिरी अल्फाज में कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्लिम इब्न औज़जा ने कमाल की बहादुरी दिखाई। उन्होंने अकेले ही कई दुश्मनों को हलाक। जब वे जख्मी होकर गिरे तो हबीब इब्न मुजाहिर उनके पास आए। मुस्लिम ने कहा, हबीब मैं जा रहा हूँ, इमाम हुसैन का ख्याल रखना। हबीब इब्न मुजाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने साहबी थे। वे 75 साल के बूढ़े थे, लेकिन जवानों की तरह लड़े। उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया। जब वे शहीद हुए तो इमाम हुसैन बहुत रोए। जुहैर इब्न कैन ने भी बड़ी जांबाजी दिखाई। वे कूफा से आने वाले रास्ते में इमाम हुसैन से मिले थे और उनके साथ हो गए थे। उन्होंने कहा था, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ मरना चाहता हूँ। वे बहादुरी से लड़े और शहादत पाई। नाफे इब्न हिलाल जमली ने 12 दुश्मनों को अकेले हलाक किया। वहाब इब्न अब्दुल्लाह कलबी अपनी माँ और बीवी के साथ आए थे। उनकी माँ ने उन्हें जंग के लिए उकसाया और कहा, बेटे इमाम हुसैन की हिफाजत करो। वहाब ने बहादुरी से लड़कर शहादत पाई। अब्दुल्लाह इब्न उमैर कलबी का हाल यह था कि जब वे जख्मी होकर गिरे तो उनकी बीवी दौड़ कर आई और उनके खून से अपना चेहरा पोंछ। फिर वह एक लकड़ी उठाकर दुश्मनों पर टूट पड़ी। इमाम हुसैन ने उसे वापस खेमे में भेज। जॉन नाम का एक हबशी गुलाम भी इमाम हुसैन के साथ था। उसने कहा, या इमाम मैं काला गुलाम हूँ और मेरे मुंह से बदबू आती है, कृपया मुझे भी शहादत की दौलत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने उसे गले लगाया और कहा, तुम जन्नत में हमारे साथ होगे। जॉन ने भी बहादुरी से लड़कर शहादत पाई। बुरैर इब्न खुजैर हमदानी बहुत बड़े आलिम और कारी थे। वे कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए लड़े और शहीद हुए। अनस इब्न हारिस काहली ने भी जमकर मुकाबला किया। सवाद इब्न अमर हंजली नाम के एक साथी जब घायल होकर गिरे तो एक यजीदी सिपाही ने उनका सिर काटने की कोशिश। सवाद ने आखिरी ताकत से उस सिपाही की नाक काट। यजीदी फौज हैरान थी कि 62 आदमी इतनी बहादुरी से कैसे लड़ रहे हैं। हर साथी अकेला सैकड़ों दुश्मनों के बराबर साबित हो रहा था, लेकिन आखिर वे तादाद में बहुत कम थे। दोपहर तक इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए। अब सिर्फ इमाम हुसैन के रिश्तेदार बाकी रह गए। सबसे पहले अली अकबर मैदान में आए। अली अकबर जब घोड़े पर सवार होकर मैदान में आए तो यजीदी फौज के लोग हैरान रह गए। वे बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लगते थे। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ अल्लाह गवाह रह कि एक ऐसा जवान मैदान में जा रहा है जो सबसे ज्यादा तेरे रसूल से मिलता जुलता है। अली अकबर ने अजब बहादुरी दिखाई। उन्होंने कई दुश्मनों को हलाक किया। बार बार वे वापस आकर अपने पिता से कहते, अब्बा जान प्यास बहुत लग रही है। इमाम हुसैन आंसू बहाते हुए कहते, बेटे थोड़ा और सब्र करो, जल्दी तुम अपने नाना के हौज कौसर से पानी पियोगे। आखिर में मुर्रा इब्न मुनकिज अब्दी नाम के एक शख्स ने अली अकबर पर नेजे से वार किया। अली अकबर जमीन पर गिर गए और शहादत पा गए। इमाम हुसैन दौड़कर अपने बेटे के पास आए और उन्हें गले लगाया। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह तूने मेरे सामने मेरे जिगर के टुकड़े को शहीद कर दिया। अब मुझ में सब्र करने की ताकत नहीं रही। फिर उन्होंने अली अकबर को उठाकर खेमे में लाया। अली अकबर की शहादत के बाद कासिम इब्न हसन मैदान में आए। वे इमाम हसन के बेटे थे और इमाम हुसैन के भतीजे थे। वे अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने जिद की कि वे भी शहादत चाहते हैं। कासिम ने भी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वे अभी बच्चे ही थे। जल्दी ही वे जख्मी होकर गिर गए। जब इमाम हुसैन उनके पास पहुँचे तो वे
तक तड़प रहे थे। इमाम हुसैन ने उन्हें गले लगाया और वे इसी हालत में शहीद हो गए। इसके बाद अब्दुल्लाह इब्न हसन आए। वे भी इमाम हसन के बेटे थे। वे बहुत छोटे थे लेकिन बहादुरी से लड़े। हरमला इब्न काहिल ने तीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। फिर अकील के बेटे आए, अब्दुल्लाह इब्न अकील, जाफर इब्न अकील, अब्दुल रहमान इब्न अकील, सभी ने बहादुरी से लड़कर शहादत पाई। जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्लाह इब्न जाफर आए। उन्होंने भी जमकर मुकाबला किया और शहीद हुए। इस तरह इमाम हुसैन के सामने एक एक करके उनके तमाम रिश्तेदार शहीद होते रहे। अब सिर्फ हजरत अब्बास बाकी रह गए थे। वे इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे और अलमदार यानी झंडा बरदार थे। वे बहुत लंबे कद के थे और कमर बनी हाशिम यानी बनी हाशिम का चांद कहलाते थे। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा, भाईजान, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं पानी लेकर आऊं। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास तुम जाओ लेकिन सावधान रहना। हजरत अब्बास मशक लेकर दजला नदी की तरफ गए। दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया लेकिन वे अकेले ही सबसे लड़े। आखिर वे नदी तक पहुंच गए और मशक में पानी भरा। जब हजरत अब्बास वापस आ रहे थे तो हकीम इब्न तुफैल ने उनके दाहिने हाथ पर तलवार मारी। हाथ कट गया लेकिन अब्बास ने मशक को बाएं हाथ में पकड़ लिया।